खबर चंडीगढ़ से है, जहां पे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बयान दिया है, जिसमें डीएससी और ओएससी के लिए आरक्षण को लेकर के उनका ये बयान आया। नायब सरकार का ये एक ऐतिहासिक कदम है। डीएससी वर्ग को चुनाव से पहले ही ये घोषणा की थी और घोषणा को पूरा करने का काम किया है। पीएम मोदी के विजन पर एक कदम और हमने आगे बढ़ाया है। कृष्ण बेदी ने इस दौरान सीएम सैनी का आभार भी जताया। तो चुनाव से पहले ही ये घोषणा थी और इस घोषणा को पूरा करने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री का आभार उन्होंने व्यक्त किया और मुख्यमंत्री का भी उन्होंने आभार जताया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को उसके बयान दिया गया है। ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर हमने एक और कदम बढ़ाया है, ये बात कही गई। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने यह बयान दिया है, जिसमें डीएससी और ओएससी के आरक्षण को लेकर के उनका ये बयान आया, जिसमें उन्होंने सीएम और पीएम दोनों का आभार व्यक्त किया। सैनी जी की सरकार बना सभी संसाधनों में पिछड़ रहे समाज डीएससी वर्ग को चुनाव से पहले घोषणा की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार की, और उन घोषणाओं में ये कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम अनुसूचित जाति वर्ग में भी वर्गीकरण नौकरियों में और शिक्षा में हम पहले से दे रहे थे, नौकरियों में भी देने का काम करेंगे। और हरियाणा की जनता ने और ख़ास तौर से डीएससी वर्ग ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जो केवल पहले छिपा के किसी भी दल को वोट दिया करता था, वो दल उसका एहसान मानता था, नहीं मानता था, शायद पता भी नहीं लगता था। वो वर्ग एकदम से यू टर्न लिया, सड़कों पे आया और हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार बनाने का काम किया और ऐतिहासिक बहुमत के साथ किया। उस डीएससी वर्ग के बात को रखते हुए माने मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट में पहली ही कलम से डीएससी वर्ग के आरक्षण को देने का जो घोषणा की थी, वो पहली ही कैबिनेट में 18 अक्टूबर को उसको लागू करने का काम कर दिया। और उसके बाद विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जोरदार तरीके से डीएससी वर्ग की वकालत की, ये एक ऐतिहासिक दिन था। और आज सीईटी की भर्ती, जो हमारी ग्रुप डी की भर्ती होने जा रही है, जिसके अंदर लगभग 7,596 पोस्टें टोटल हम निकालेंगे और सभी वर्गों का समान रूप से आरक्षण देते हुए जिस प्रक्रिया सीईटी की है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए डीएससी वर्ग को लगभग 605 और ओएससी वर्ग को 604 पोस्टों के साथ जो हमारा 20% आरक्षण है टोटल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का हरियाणा की सरकार ने फैसला लिया है।